और चलिए अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। मंगलवार देर रात पीसीसी में लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, रघु शर्मा, महेश जोशी समेत पीसीसी पदाधिकारी और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर बाबा रामदेव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, बाबा रामदेव अब योग गुरु नहीं व्यवसायी बन चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश चौधरी एक तरफ जहां मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ में लगे, तो वहीं कांग्रेस के न्याय योजना के वादे पर भी हमला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि जनवरी और फरवरी के महीने में महिला अत्याचार में 45% की बढ़ोतरी हुई है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रामकुमार बैरवा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान करौली विधायक लाखन सिंह, बसपा जिला अध्यक्ष जमुना लाल जाटव मौजूद रहे। राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी देवकी नंदन गुर्जर चुनाव प्रचार के दौरान आमेट के पन्नाधाय पनोरमा पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर पन्नाधाय को याद किया। केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अनुलोम विलोम के बीच अपना नामांकन भरा। राठौड़ के नामांकन प्रक्रिया के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। बीकानेर लोकसभा सीट से 2 नामांकन भरे गए। पहला नामांकन एपीआई प्रत्याशी घनश्याम मेघवाल और दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शोपत राम मेघवाल ने भरा। अलवर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी इमरान खान ने नामांकन दाखिल किया। इमरान खान ने कंपनी बाग में एक जनसभा को भी आयोजित किया। भरतपुर में लोकसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बहुजन समाजवादी पार्टी से सूरज जाटव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 6 मई को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने भरतपुर के कामा सर्किल की पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीकानेर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 के प्रतीक्षा सूची के चयनित 175 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए स्कूल आवंटित किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां 17 जोड़े परिणय सूत्र में एक साथ बंधे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक मिनहाज आलम ने जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के साथ निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार शामिल हुए, जिसको संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि जब तक कश्मीर में अलग झंडा, अलग नागरिकता, अलग संविधान रहेगा, तब तक कश्मीर में शांति नहीं आएगी। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बीजेपी संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने बैठक ली। करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में चुनावी फीडबैक लिया। धौलपुर दौरे पर रही वसुंधरा राजे ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वह राजनिवास पैलेस के लिए रवाना हुई। लोकसभा प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के नए तरीके अपना रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ गढ़ी सवाई राम कस्बे में मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके साथ एक ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खाते हुए दिखाई दिए। कोटा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन 21 अप्रैल को होगा। चूरू में 6 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी के प्रत्याशी राहुल कसवा ने अपना पर्चा दाखिल किया। गुर्जरों के आरक्षण के मामले को लेकर कर्नल किरोड़ी बैसला ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और कहा कि हमें हमारा हक चाहिए। अगर वादा खिलाफी हुई तो सरकार को परिणाम भुगतना होगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीजेपी में शामिल होने के बाद गुर्जर आंदोलन से जुड़े नेता बट गए हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के एक गुट ने बैसला को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके जवाब में जयपुर में बैसला के आवास पर समिति का दूसरा धड़ा इकट्ठा हुआ और कई मुद्दों पर चर्चा की। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया जहां ग्रामीण क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी और बहू महिला मोर्चा सदस्यों और वसुंधरा सखियों के जरिए बीजेपी को विजयी बनाने में जुटी हुई है। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव 2018 में 2 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी एक बार फिर जोर शोर से वोट हासिल करने में जुट गई है। बांसवाड़ा सीट से बीटीपी प्रत्याशी कांतिलाल रोत ने 84 विधायक राजकुमार रोत के साथ 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क करके नुक्कड़ सभाएं की। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पुरुषोत्तम दास महाराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। डूंगरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर की बैठक ली। बैठक में जिला मास्टर ट्रेनर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी दौसा समेत कई क्षेत्रों के दौरे पर रहे। दौसा में श्याम मंदिर सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। राज्य निर्वाचन के निर्देश पर चित्तौड़गढ़
एएसपी विपिन शर्मा और डीएसपी ऋषिकेश मीणा को एपीओ किया गया है। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से राजकीय पीजी महाविद्यालय में मतदान दलों को ट्रेनिंग दी गई। प्रतापगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक मिन्हाज आलम ने प्रतापगढ़ के कई जगहों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मौसम विभाग ने जल्द ही मौसम सामान्य होने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने ये जानकारी दी। प्रदेश भर में अचानक 2 दिन से मौसम खराब होने से किसानों की फसलें खराब हो गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण प्रदेश के किसानों की फसल खराब हो रही है। इस कारण किसान परेशान है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खराबे का जल्द से जल्द आकलन शुरू किया जाए और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाए। झालावाड़ में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई। 2 बच्चियों की मौत बकानी थाना इलाके के जगपुरा गांव में कच्चा मकान ढहने से हुई। झालावाड़ के ही जावर थाना के समरोल गांव में खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चचेरे भाई बहनों की मौत हो गई। बूंदी में मौसम का मिजाज बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। बेमौसम बरसात से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कोटा संभाग में आज भी मौसम बिगड़ा रह सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मंगलवार को हुई बेमौसम बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से खेत खलिहानों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अलवर में आंधी तूफान से किसानों की फसलें तबाह हो गई। तेज अंधड़ और बारिश से जहां अलवर भरतपुर और अलवर दिल्ली मार्ग पर सैकड़ों पेड़ गिर गए। राजसमंद में बदले मौसम के मिजाज से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों की खेतों में रखी फसल बर्बाद हुई है। उदयपुर में अचानक बदले मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज अंधड़ के साथ बारिश से कई पेड़ और होर्डिंग भी गिर गए। उदयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी के तापमान में गिरावट हुई और पारा एकदम से नीचे आ गया। हाड़ौती में तेज बारिश और अंधड़ ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी है। कोटा जिले में करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ तेज मूसलाधार बारिश हुई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में बेमौसम हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई। करौली के मौसम में अचानक बदलाव आ गया और बूंदाबांदी और बारिश का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में हुई बारिश से किसानों में चिंताएं बढ़ गई है। खेतों में कटी हुई फसलों में खासा नुकसान हुआ है। करौली में आई आंधी बारिश ने शादी विवाह समारोह का जायका बिगाड़ दिया। अंधड़ से शादी विवाह के लिए लगाए टेंट शामियाने उखड़ गए। उदयपुर के सरारा इलाके में एक मकान में भीषण आग लगी। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करके आग पर कंट्रोल किया। कोटा में करीब आधा दर्जन जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के छपरा में दिघवारा के गंगा तट पर गेहूं की फसल में आग लगने से करीब 12 बीघे में लगी फसल नष्ट हुई। जैश-ए-मोहम्मद की थ्रेट के बाद श्रीगंगानगर में बस स्टैंड पर तलाशी के दौरान एक गुजरात नंबर की मारुति 800 लावारिस हालत में खड़ी मिली। लावारिस हालत में कार को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2 दिनों से ये गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी है, जिस पर आगे और पीछे दोनों साइड शीशे पर आर्मी भी लिखा हुआ है। जयपुर डीजीजीआई के जोनल यूनिट ने वित्तीय वर्ष में 116 टैक्स चोरी के मामले उजागर किए हैं। डीजीजीआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने इसे उपलब्धि बताते हुए कहा, पिछले साल की तुलना में इस साल 447 करोड़ 93 लाख रुपए की टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। डूंगरपुर में शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है। डूंगरपुर के आबकारी विभाग ने लगातार तीसरी बार दिए गए लक्ष्य के मुकाबले अधिक राजस्व हासिल किया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कृषि मंडी क्षेत्र में एक चोर का सरसों से भरे कट्टे चुराते हुए पकड़ा गया। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 3 परीक्षाओं को स्थगित किया है। आरयू ने 29, 30 और 6 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया है। कोटा में एक युवक मर्डर के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। टोंक जिले के लवादर गांव में एक युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। टोंक के राजमहल कस्बे के पास बनास नदी में डूबे बूंदी युवक का शव मछुआरों ने निकाल लिया है। जयपुर के मालवीय नगर में वन विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक कछुए को बरामद किया। चूरू में तेज अंधड़ में खालिया गांव की सावताराम नायक की ढाणी में 5 बकरियों पर आकाशीय बिजली गिरी। बकरियां एक झोपड़ी के पास बंधी थी। जोधपुर में सिटी बस और एम्बुलेंस की टक्कर में 6 छात्र घायल हो गए। घटना रातानाड़ा इलाके के पास 532 सर्किल की है। ये पूरा हादसा वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। कोटा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शराबी ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब के नशे में ट्रैक्टर को मकान में घुसा दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लिया है और मकान मालिक की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
रमजान के महीने में उपवास के दौरान डायबिटीज मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसको लेकर जयपुर में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारियां दी। कोटा में निमोनिया की रोकथाम के लिए पीवीसी टीका मिलेगा। जेके लोन अस्पताल में छोटे बच्चों को पीवीसी का डोज देकर इसकी शुरुआत की गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।